दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 23 अप्रैल 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ खास खबर और बड़ी सूचनाएं आप सब तक पहुंचाने के लिए। रोजाना की तरह दोस्तों मैं आप सबसे अपील करूंगा कि जिन साथियों ने हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर लें। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ शायद आप बहुत ज़्यादा भयभीत हो गए हैं प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से। सत्ता से बहुत कम लोग लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, व्यूज़ गिर गए हैं। डरिए मत, मैं हमेशा कहता हूं कि भयमुक्त रहिए। सत्य और सत्ता का युद्ध तो हमेशा रहा है। आप सत्य के मार्ग पर हैं। सत्ता हमेशा सत्य को दबाने का प्रयास करती है, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि चाहे सत्ता कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे हमेशा सत्य से पराजित होना पड़ा है। जीत हमेशा सत्य की हुई है। इस बार भी निश्चित रूप से आपकी जीत होगी, सबका भुगतान होगा। और मुझे तो ये आभास होता है कि न केवल आपका भुगतान होगा बल्कि इन ठगों को, बेईमानों को सत्ता भी त्यागनी पड़ेगी, क्योंकि इनकी बुद्धि पर शनिदेव बैठ गए हैं। उन्होंने इनकी बुद्धि का हरण कर लिया है। ये नहीं देख पा रहे कि 42 करोड़ लोगों की ताकत कितनी होती है। उनके सामूहिक स्वरों से एक नहीं हजारों सत्ताएं नष्ट हो सकती हैं। उनकी आह भर से वो कहा है ना, छुई मुई की खाल सो श्वास सो सार भस्म हो जाए। तो एहसास नहीं है दोस्तों, इसलिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मिलकर के ये साजिश रच सके हैं, जिसको लेकर के आप भयभीत हैं। भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। शासन के पास ये अधिकार होता है कि वो किसी भी सत्याग्रही के खिलाफ संगीन से संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उस सत्याग्रह को दबाने का, डराने का, झुकाने का प्रयास करे। ये पहले भी होते रहे हैं, आज भी हो रहे हैं और हमेशा होते रहेंगे। लेकिन ये सत्याग्रहियों की नीति और मानसिकता पर निर्भर करता है कि वो किस तरह से बेईमान सिस्टम के दबाव को नकारते हुए अपने मिशन को संपूर्ण करते हैं। हमारा मिशन दोस्तों सबको पता है, शासन जानता है, दुनिया जानती है। एक सूत्रीय कार्यक्रम है मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम। देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ितों का भुगतान, चाहे वो किसी भी कंपनी या किसी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, फर्म या कॉरपोरेशन के ठगी पीड़ित हों। अगर उनकी जमा राशि को किसी भी ठग ने हड़पा है तो वो पैसा उनको अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत मिलना चाहिए। इतनी सी मांग है, इतना सा कार्यक्रम है दोस्तों। और इस मांग को लगातार अस्वीकृत किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, मोदी सरकार द्वारा। 2019 फरवरी 21 फरवरी 2019 को अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 देश में लागू किया गया राष्ट्रपति के द्वारा स्पेशल ऑर्डिनेंस के माध्यम से। इस कानून में ये व्यवस्था की गई कि एक सेंट्रल डाटाबेस बनाया जाएगा पूरे देश के तमाम ठगी पीड़ितों का, तमाम ठग कंपनीज और ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का। और उसके अकॉर्डिंग स्टेट, राज्य और केंद्र मिलकर ठगी पीड़ितों के आवेदन लेंगे और 180 दिन में उनकी जमा राशि का 3 गुना तक भुगतान करेंगे। ये छोटा सा प्रोविज़न है, साधारण सा। इसके लिए स्पेशल कोर्ट, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट होंगी, सक्षम अधिकारी, सहायक सक्षम अधिकारी, लोक अभियोजक, नोडल ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, ये अपॉइंट किए जाएंगे। बहुत सारे राज्यों में हुए भी हैं। मैं मानता हूं कि ये ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के संघर्ष की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जिस कानून को सरकार ने दबा लिया था, कोई राज्य जिसको जानता ही नहीं था, सेंट्रल दबाए हुए बैठा था, उस कानून को ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार ने जन जन तक पहुंचाया।
करोड़ों लोग आज उस कानून को जान गए, अपने भुगतान के अधिकार को जान गए। और कई राज्यों में, न केवल उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में, बल्कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक, उत्तराखंड जैसे राज्यों में भुगतान की प्रक्रिया आरंभ हुई। दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ भुगतान के काउंटर खुले हुए हैं, एसडीएम स्तर पर खुले हुए हैं। जहाँ नहीं खुले हुए हैं उसके लिए हमने मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम तीसरा चरण शुरू किया है, वहाँ भी खुलवाएंगे। खोलने पड़ेंगे दोस्तों, ये तो आज नहीं तो कल ये खोलने पड़ेंगे। जिन्हें भी सरकार चलानी है, सत्ता में रहना है, उन्हें आपका भुगतान करना होगा। अगर आपका भुगतान नहीं होगा तो इस देश में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम चल नहीं पाएगा, किसी की सरकार बन नहीं पाएगी, ये निश्चित है दोस्तों। इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। केवल आपको अपनी शक्ति का एहसास करना है कि आप 42 करोड़ हैं। जिस दिन आप एकजुट हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे, अपनी पीड़ा को सामूहिक स्वर दे देंगे, उस दिन तमाम राज्य सरकारों को, मोदी सरकार को आपके कदमों में झुकना पड़ेगा, सिर झुकाकर आपका भुगतान करना होगा। और नहीं किया तो आप इनका अस्तित्व समाप्त कर दोगे। ये एक लाइन की बात है, इसको समझ लीजिए, दिल दिमाग में बिठा लीजिए। ये पहले भुगतान फिर मतदान का जो नारा मेरे पीछे हमेशा लिखा रहता है, इसकी मारक क्षमता को समझ लीजिए आप। जिस दिन आपने ये ऐलान कर दिया, तमाम लोगों ने मिलके, उस दिन सब आपके समक्ष नतमस्तक होंगे, आपका भुगतान हो जाएगा। 23 मार्च 2023 का शहीदी दिवस का हमारा दिल्ली कार्यक्रम जंतर मंतर सत्याग्रह, कर्तव्य पथ सत्याग्रह दोस्तों पूरी तरह सफल रहा। उसकी सफलता से घबराकर प्रधानमंत्री ने हमारे खिलाफ झूठा मुकदमा लिखवाया, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल में लिखवाया। 25 अप्रैल को मुझे इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी है, मैं जाऊंगा स्पेशल सेल में। मेरे कई वकील मित्र मुझे डरा रहे थे कि साहब स्पेशल सेल जो है इनकाउंटर कर देती है, स्पेशल सेल में वही मुकदमे दर्ज करवाते हैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जिनकी उन्हें हत्या करवानी होती है। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होगा। आप में से भी बहुत सारे साथियों के दिल दिमाग में ये चल रहा है कि कहीं सरकार मदन लाल आज़ाद का इनकाउंटर ना करवा दे, कोई और अप्रिय वारदात ना हो जाए कि अपराधियों से मेरी हत्या ना करा दे। ऐसा कुछ नहीं होगा। आप सब निश्चिंत रहें, नारायण की कृपा है, वो रक्षा कर लेंगे मेरी, मुझे मरने नहीं देंगे जब तक आप सबका भुगतान नहीं हो जाएगा। इसलिए मेरी मौत के खौफ को आप अपने दिल और दिमाग से बिल्कुल निकाल लें। एक प्रश्न और बहुत तेज़ी से के साथ लोग पूछ रहे हैं कि साहब अगर बाय द वे आप जेल चले जाएंगे तो फिर ये आंदोलन कैसे चलेगा, ये मिशन कैसे चलेगा, संगठन को आपकी रिहाई के लिए क्या करना चाहिए। दोस्तों मेरी रिहाई के लिए ज़्यादा प्रयास संगठन को नहीं करने हैं। 1% अगर जेल चला भी जाता हूँ, नारायण की ऐसी ही इच्छा होगी कि उन्हें उसमें कुछ भलाई दिख रही होगी कि ऐसा करने से ये हो जाएगा, हिंदुस्तान जल्दी ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित हो जाएगा, आपका भुगतान जल्दी हो जाएगा। तो हो सकता है मुझे जेल प्रवास करना पड़े कुछ दिन का, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा। इस पीरियड में मैं आप सबसे अपील करूंगा कि मेरे जेल प्रवास के दौरान, जिसकी संभावना है, मुझे भी है ये आशंका कि जेल प्रवास तो हो सकता है, आप लोगों को कोई उपद्रव नहीं करना है, अशांति नहीं फैलानी है, संगठन का प्रयोग मेरी रिहाई के लिए आपको नहीं करना है, चूँकि सत्याग्रह हमें इसकी इजाज़त भी नहीं देता। सत्याग्रह ये कहता है कि संगठन का प्रयोग हम अपने लक्ष्य के लिए करें। हमारा लक्ष्य क्या है? भुगतान। मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम, उसे आप रुकने मत देना। लगातार बट्स एक्ट 2019 के इम्प्लीमेंटेशन की और अपने भुगतान की मांग करते रहना। जिन जिलों में, जिन राज्यों में, जिन तहसीलों में अभी तक भुगतान की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, भुगतान के काउंटर नहीं खुले हैं, वहाँ खुलवाने के लिए संघर्ष करना। और अगर आपको लगे कि कहीं मेरे साथ जुल्म किया जा रहा है, अन्याय किया जा रहा है, सरकार अपनी पावर का दुरुपयोग कर रही है, तो फिर उस दिन आप सब लोग एक दिन के लिए, केवल, ज़्यादा नहीं, जेल भरो आंदोलन का आगाज़ कर देना। लेकिन उसमें भी ये शर्त रखना कि वो जेल भरो आंदोलन भी बट्स एक्ट 2019 के क्रियान्वयन के लिए होगा और भुगतान काउंटर खुलवाने के लिए होगा। दोस्तों वो भी एक जन चेतना का औजार बनाना, उसको भी मन में द्वेष भाव मत लाना प्रधानमंत्री या गृह मंत्री के खिलाफ या किसी के भी खिलाफ, चूँकि सत्याग्रह में द्वेष भावना की इजाज़त नहीं देता है। सत्याग्रह बड़ा
संयम का हथियार है, बहुत मारक हथियार है। इसकी मार से तानाशाह झुका दिए जाते हैं, साम्राज्य उखाड़ कर फेंक दिए जाते हैं। तो थोड़ा इसको सावधानी से ही इस्तेमाल करना, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, लालच बिल्कुल मत करना, संयम का पूरा ध्यान रखना, कोई अशांति, उपद्रव और हिंसक घटनाएं मत करना। दोस्तों, मैं सुरक्षित हूं अभी तक और 25 को भी सुरक्षित रहूंगा, उसके बाद भी सुरक्षित रहूंगा। जब तक आप सबका भुगतान नहीं हो जाएगा तब तक पूरी तरह सुरक्षित रहूंगा। आप लोग निर्भीकता के साथ मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम को चलाते रहना। एक कमेटी बना लेंगे, अभी 2 दिन का समय है हमारे पास, और वो कमेटी पूरे आयोजन की देखभाल करती रहेगी। कोई घबराने की बात नहीं है। कोई जो आरोप हैं हमारे ऊपर प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से, वो बिल्कुल झूठे आरोप हैं, उनको वो कभी भी सिद्ध नहीं कर पाएंगे। कोर्ट में जब चालान पेश होगा तो जांच एजेंसी के हाथों में कुछ भी नहीं होगा, और कोर्ट कोई अंधा नहीं है कि ज़बरदस्ती हमको अंदर रखेगा। जब कोर्ट को भी कोई सबूत नहीं मिलेंगे तो हम बाहर आ जाएंगे, आराम से बाहर आ जाएंगे, बेल पे बाहर आ जाएंगे, ट्रायल फेस करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोग भी सार्वजनिक जांच पड़ताल की मांग जरूर करना कि भाई ये बंद कमरे में जांच नहीं होनी चाहिए, सार्वजनिक जांच पड़ताल होनी चाहिए कि हमने कौन सा प्रधानमंत्री के नाम पर या प्रधानमंत्री कार्यालय के नाम पर किससे कब और कितना पैसा लिया। हमने तो नहीं लिया है, प्रधानमंत्री के नाम से तो हम लेंगे भी नहीं, कौन देगा हमें? हम तो रोज़ गाली देते हैं प्रधानमंत्री की, रोज़ आलोचना करते हैं उनको, हमने कई बार पुतले जलाए हैं, घेराव किया है, सब कुछ किया है, तो हम प्रधानमंत्री के नाम का इस्तेमाल क्यों करेंगे? प्रधानमंत्री के नाम का इस्तेमाल तो ठगों ने किया। मैंने कल दिखाया था बाकायदा तमाम वीडियो और पोस्टर कि इन ठगों ने सबने प्रधानमंत्री के नाम पर ही देश के 42 करोड़ लोगों को ठगा है, सैनिकों को ठगा है, व्यापारियों को ठगा है, खेतीहर को ठगा है, मजदूर को ठगा है, किसान को ठगा है। मैंने दिखाया था, कल का वीडियो आप देख लेना मेरा, उसमें बाकायदा मैंने विधि प्रमाण दिखाया है किस किस ठग ने प्रधानमंत्री के नाम से ठगी की, और प्रधानमंत्री कार्यालय उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं करा सका आज तक, बल्कि उनको संरक्षण देता रहा, प्रोटेक्शन देता रहा। बहुत सारे ठगों के खिलाफ हमने एफआईआर कराई लड़ लड़ के, कोर्ट के माध्यम से या संघर्ष के माध्यम से। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक भी ठगी प्रकरण पर कहीं भी ये निर्देश जारी नहीं किया कि इस मामले में एफआईआर करो, इसको गिरफ्तार करो। आज भी बहुत सारे ठग खुले घूम रहे हैं, सुब्रत जैसे, राशिद नशीम जैसे, मितेश अग्रवाल जैसे, विष्णुकांत तिवारी जैसे, और बहुत हैं। वो पीपीएस सेठी गुर्दा चोर वही खुला घूम रहा है, और किसकी बात करें जिसने लाखों लोगों के गुर्दे निकाल के बेच दिए। वो दीप्ति बहल 5 लाख की इनामी बाइक बोट वाली, वो खुली घूम रही है, जिसने 2 लाख सैनिकों को ठगा, न केवल ठगा बल्कि उनके जिस्म का खून निकाल करके भी विदेशों में बेचा। तो ऐसे ऐसे घृणित ठग खुले घूम रहे हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री के नाम से ही देश के नागरिकों को ठगा, और प्रधानमंत्री ने कभी उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं कराई। प्रधानमंत्री ने एफआईआर कराई तो किसके खिलाफ? मदन लाल आज़ाद के खिलाफ। वो इसलिए कराई दोस्तों चूँकि प्रधानमंत्री डर गए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वर्ष 2014 से, जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, उनके खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन नहीं कर सकी, इतने लोगों को नहीं बुला सकी उनके ऑफिस के बाहर कि वो घिर जाए, इतनी बड़ी मानव श्रृंखला बन जाए कि जंतर मंतर से लेकर कर्तव्य पथ तक और संसद भवन तक लोग ही लोग नज़र आएँ। आपने सुना होगा, वो डीसीपी साहब कह रहे थे मुझे कि साहब इतने लोग बुला लिए हैं, तेने भाई इनको लेके कहाँ जाऊँ, कौन सी जेल है मेरे पास इतनी बड़ी, मैंने जेल में भी कहाँ रखूँगा मैं, जल्दी ख़त्म कर, जल्दी ख़त्म कर। तो आपने जो ऐतिहासिक कार्य किया उससे प्रधानमंत्री को भय उत्पन्न हुआ है कि सच में अगर ये और ज़्यादा तेज़ी से विस्तारित हुआ कार्यक्रम, बट्स एक्ट 2019 के विषय में देश के तमाम 42 करोड़ लोगों को पता पड़ गया, तो हम इसको संभाल नहीं पाएंगे मॉब को। चूँकि भुगतान करना होगा, और भुगतान कर देंगे तो फिर हम माल कहाँ से उड़ाएंगे? जो 5 स्टार कार्यालय बना लिए हैं ये सारे के सारे झोंपड़ी में बदलने पड़ जाएंगे या बेचने पड़ जाएंगे लोगों का पैसा देने के लिए, चूँकि सारा तो पैसा ठगी का, ठगों ने जनता को ठगा और ठगों को सरकार ने ठग लिया। उनकी तमाम प्रॉपर्टी सीज, अटैच और हिस्सेदारी करके, बंदर बांट करके अपने महल बना लिए अपनी अय्यासी के लिए। तो अगर जनता जब जागेगी तो वो अय्यासी के अड्डे बेचने पड़ेंगे और पैसा आपको देना पड़ेगा सारा। जानती है सरकार अच्छी तरह से, पैसा आपको देना पड़ेगा तो बेचारे सड़क पर आ जाएंगे, और ये भी खतरा लगता है कि उसके बाद भी आप लोग वोट नहीं दोगे, पोल खुल जाएगी, सत्ता में ही नहीं आ पाएंगे ये लोग।
तो लगता है यार उनके साले प्याज भी खानी पड़ेगी, जूते भी खाने पड़ेंगे, ये कौन सी बात हो गई। तो इसलिए सत्ता का दुरुपयोग करके, कानून का दुरुपयोग करके किसी न किसी तरह से ये ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का जो आंदोलन है, मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम है, इसको दबा लो, डरा लो, झुका लो। तो दोस्तों, आपको डरना नहीं है, दबना नहीं है, झुकना नहीं है। मैं कोई लोया नहीं हूँ कि जो मेरी हत्या कर देंगे या मरवा देंगे मुझको षड्यंत्र के तहत, या कोई और भी नहीं हूँ। मैं मदन लाल आज़ाद हूँ और नारायण की कृपा है मेरे ऊपर कि मेरी इच्छा के विपरीत जाकर के कोई मेरी हत्या भी नहीं कर सकेगा। आप निश्चिंत रहना, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस आंदोलन को मरने मत देना, जीवित रखना पूरी तरह से। और मैं निश्चित रूप से बहुत जल्दी आपके बीच में रहूँगा, इस आंदोलन को चलाऊँगा। आप अपने आप को कहीं भी कमज़ोर या अकेला महसूस कोई भी साथी नहीं करेगा, ना ये मन में संदेह लाएगा कि जी हमारा भुगतान नहीं होगा। निश्चित रूप से आपका सबका भुगतान होगा, ये तय है, वर्ष 2023 में ही होगा। ये इनको करना पड़ेगा, जो नहीं करेंगे उनका अस्तित्व समाप्त होगा और फिर आपका भुगतान हो जाएगा। कोई चिंता वाली बात नहीं है कि साहब इनका अस्तित्व समाप्त होने के बाद आपका भुगतान नहीं होगा, तब भी आपका भुगतान होगा। दोनों काम होंगे दोस्तों। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, पूरी तैयारी से, पूरे होशोहवास में, पूरी जोश के साथ मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम को जारी रखना है। जिन राज्यों में, जिलों में, तहसीलों में भुगतान के काउंटर नहीं खुले हैं, वहाँ जा कर के खुलवाइए, पूरे देश को जगाइए। व्हाट्सएप 2019 के बारे में बताइए, भुगतान के अधिकार के विषय में बताइए, प्रक्रिया समझाइए उनको, और प्रधानमंत्री को भी पत्र भिजवाइए प्रत्येक व्यक्ति से, ताकि प्रधानमंत्री को पता चले कि आखिर उन्होंने किस जो है वो बर्रों के छत्ते में, मधुमक्खी के छत्तों में ढेला मार दिया है। हैं दोस्तों, तो मैं आज के वीडियो संदेश में इतना ही। कल फिर आपसे बात करूंगा। बहुत बढ़िया बढ़िया बहुत सारी खबरें हैं आपके लिए, आपके पास उपलब्धियों के भंडार हैं। भुगतान बिल्कुल नज़दीक है, ये करना होगा, जल्दी से मिल जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जय हिंद, जय भारत।